हाईकोर्ट पहुंचा HSGMC चुनाव का मामला। शिरोमणि अकाली दल ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव लड़ने के लिए अपनी अयोग्यता के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सैयद को HSGMC चुनाव लड़ने के लिए इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया था कि वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत के चुनाव आयोग के साथ एक पंजीकृत राजनीतिक दल है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव 19 जनवरी को होना है। सैयद की ओर से पार्टी नेता दलजीत सिंह चीमा ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। थाने में इंस्पेक्टर की दबंगई, 50 सेकंड में मारे 31 थप्पड़। झांसी में मऊ रानीपुर थाने के इंस्पेक्टर की दबंगई सामने आई। दोस्त के साथ पैरवी करने आए एक युवक को इंस्पेक्टर सुधाकर कश्यप ने थाने के अंदर ही बुरी तरह पीट दिया। 50 सेकंड में उसे 31 थप्पड़ और लात मारी। गाली देकर जेल भेजने की धमकी दी। यही नहीं, थाने के पुलिस कर्मियों को पट्टा उड़ाने और पीड़ित को बेंच पर उठाने के लिए कहा। युवक गिड़गिड़ाते हुए अपनी गलती पूछता रहा। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन। पंजाब में शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रेनें रोकी जा रही है। 48 जगहों पर किसानों ने ट्रेन रोकी। कई जगहों पर किसानों के साथ महिलाओं ने भी झंडे लेकर ट्रेन पर डटी हुई थी। रेलवे ट्रैक जाम होने की वजह से दिल्ली पटनाकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस को लुधियाना के ढिंढारी कला में रोक दिया गया। अमृतसर, जलंधर और होशियारपुर में सबसे ज्यादा धरने दिए जा रहे थे। रेल रोको आंदोलन का ऐलान 14 दिसंबर को किसान नेता सरवरण पंथेर ने किया था। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाई। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई करपिन ने रेडियो पर दी। रूसी न्यूज एजेंसी TASS के मुताबिक इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। डायरेक्टर आंद्रेई ने बताया कि रूस के कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चला कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। हरियाणा में चलती रोडवेज बस पलटी। हरियाणा के भिवानी में सुबह रोडवेज बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार 24 सवारियां घायल हो गई। हादसे का पता चलते ही स्थानीय लोग वहां पहुंचे। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस बुलाई, जिसके बाद एम्बुलेंस में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 3 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद भिवानी हांसी हाईवे पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने आकर खुलवाया। जिस बस का हादसा हुआ वह भिवानी से भवानी खेड़ा होते हुए हांसी जा रही थी। पहले बस का टायर फटने की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली चलने से बस को कच्ची रोड पर उतारना पड़ा। अंडानी मणिपुर हिंसा मामले में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस देशव्यापी मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर आई। उद्योगपति गौतम अंडानी और मणिपुर हिंसा को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने आज राजभवन कूच किया। हालांकि राजभवन से 400 मीटर पहले ही कांग्रेसी नेताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। यहां से पुलिस ने कांग्रेसी नेताओं को आगे जाने नहीं दिया। कुछ देर बाद राजभवन से पहुंचे एक प्रतिनिधि ने कांग्रेस नेताओं का ज्ञापन लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन शांत करवाया। किसान नेता डल्लेवाल के अंदरूनी अंग फेल होने का खतरा।
हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 23 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा है। डल्लेवाल पहले से ही कैंसर के मरीज हैं। अनशन से उनका ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है, जिससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। उनकी देखरेख करने वाली सरकारी डॉक्टरों की टीम उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सिफारिश कर रही है। हालांकि डल्लेवाल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून समेत 13 मांगे पूरी न होने तक अनशन खत्म करने से मना कर चुके हैं। हरियाणा में 10 दिनों से कड़ाके की ठंड। हरियाणा में पिछले 10 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिसार जिले में सबसे कम न्यूनतम तापमान देखा गया। यहाँ का तापमान 0.6 डिग्री दर्ज किया गया। 10 जिलों में शीतलहर और पाले का अलर्ट जारी किया गया। इनमें झज्जर, रोहतक, जींद, करनाल, भिवानी, फतेहाबाद, कैथल, सिरसा, हिसार और कुरुक्षेत्र शामिल हैं। रोहतक जिले में दिन में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। यहाँ 24 घंटे में अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। आज सोने चांदी के दाम में तेजी। सोने चांदी के दाम में आज तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,362 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। चांदी का भाव भी आज 425 रुपए बढ़कर 88,950 रुपए पर पहुंच गया। कल चांदी 88,525 रुपए प्रति किलोग्राम थी। सेंसेक्स 450 अंक गिरकर 80,250 पर कारोबार कर रहा। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 450 अंकों की गिरावट के साथ 80,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंक की गिरावट है। ये 24,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयरों में 23 में गिरावट और 27 में तेजी है।